प्राचीन भारत के एक शांत और समृद्ध सीमावर्ती राज्य में राजा विक्रम का न्यायपूर्ण शासन था। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन एक सुबह गुप्तचरों की सूचना ने महल के गलियारों में हलचल मचा दी। उत्तर की दिशा से एक विशाल और क्रूर शत्रु सेना तेजी से राज्य की ओर बढ़ रही थी। राजा विक्रम ने घबराने के बजाय अपनी गहरी बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया। राजा ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। असली राजधानी से बहुत दूर एक सुनसान और बंजर घाटी में लकड़ी, कपड़ों और बांस की मदद से एक विशाल नकली शहर खड़ा करवाया गया। रात के अंधेरे में वहां हजारों मशालें जलाई गईं और ढोल नगाड़े बजवाए गए। दूर से देखने पर यह किसी भव्य और समृद्ध राजधानी जैसा प्रतीत हो रहा था, जो शत्रु के लिए एक बड़ा लालच था। जब दुश्मन सेना वहां पहुंची तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसे ही असली राजधानी मान लिया। अहंकारी सेनापति ने तुरंत शहर को चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। 3 दिनों तक वे दीवारों पर तीरों की वर्षा करते रहे और जीत के सपने देखते रहे। वे अपनी सफलता के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपनी रसद और हथियारों की सुरक्षा की ओर से पूरी तरह अपनी आंखें मूंद ली थीं। उसी काली रात राजा विक्रम की असली सेना घने जंगलों के गुप्त रास्तों से बाहर निकली और सीधे दुश्मन के शिविर पर बिजली की तरह टूट पड़ी। उन्होंने शत्रु के अनाज के विशाल गोदामों में आग लगा दी। देखते ही देखते आसमान लपटों से भर गया। राजा के सैनिकों ने फुर्ती से दुश्मन के सारे हथियार जब्त कर लिए। शत्रु सेना को संभलने का एक भी मौका नहीं मिला और उनकी सारी ताकत राख में बदल गई। अगली सुबह जब सेनापति ने नकली द्वार तोड़ा तो वहां सिर्फ राख और सन्नाटा था। राजा विक्रम की सेना ने उन्हें घेर लिया था। बिना एक भी तीर चलाए शत्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का वह पन्ना है जो सिखाता है कि युद्ध में बुद्धि का स्थान हमेशा बल से ऊपर होता है।